इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बहुत ही डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें कि मैंने देखा है टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कमिट कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी मशीन या पावर सिस्टम का क्वेश्चन आता है, उसके अंदर हमारे पास दो पावर्स गिवन हो सकती हैं। एक होती है अपनी रियल पावर, ठीक है, और दूसरी पावर कई बार जो हमें गिवन होती है दैट इज एपरेंट पावर। अब जैसा कि आप ज्यादातर लोग जानते होंगे, एपरेंट पावर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है या तो केवीए के अंदर या फिर एमवीए के अंदर, और ये जो रियल पावर गिवन होती है ये हमें गिवन होती है या तो किलोवाट के अंदर और या फिर मेगावाट के अंदर। अब ज्यादातर क्या होता है, किसी भी मशीन या पावर सिस्टम के अंदर दो वैल्यूज हमेशा गिवन होती हैं, वन इज पावर एंड अदर इज वोल्टेज। अब ये जो रियल पावर होती है उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है एपरेंट पावर इनटू कॉस फाई। रिएक्टिव पावर जो होती है उसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज S इनटू साइन ऑफ फाई। अब क्या होता है, जब हमारे पास पावर और वोल्टेज दोनों गिवन होते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ता है, करंट। अभी जो एपरेंट पावर है, अगर थ्री फेज में बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, थ्री फेज के अंदर सभी लोगों ने देखा होगा, 3 VPH IPH या फिर √3 VL IL, यही फॉर्मूला होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या कमिट करते हैं, वो कभी ऑब्जर्व नहीं करते कि हमें कौन सी पावर गिवन है, रियल पावर या फिर एपरेंट पावर। अब देखो, अगर क्वेश्चन में यूनिट वॉट में चल रही है तो वो है रियल पावर, और वोल्ट एम्पियर में चल रही है तो वो है अपनी एपरेंट पावर। तो जब कभी आप लोग करंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि पावर कौन सी है, रियल पावर या फिर एपरेंट पावर। इस चीज का जब आप ध्यान दोगे उसके बाद आप करंट निकालोगे, क्योंकि करंट निकालने का देखो तरीका क्या हो सकता है। यहां से अगर निकालूं मैं, अगर लाइन करंट निकाल रहे हो S अपॉन √3 VL, या फिर P होता है S cos फाई, तो S को और क्या लिख सकते हैं, P बाय cos फाई। तो अगर ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूं तो IL को और क्या लिख सकते हो, P अपॉन √3 VL cos फाई, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या होता है कि जब आप लोग ध्यान नहीं देते हो कि पावर कौन सी गिवन है, एपरेंट पावर या रियल पावर, तो बहुत बार आप लोग हमेशा यही फॉर्मूला लगा देते हो, कभी ये चेक ही नहीं करते कि पावर S थी या फिर P, ठीक है। तो करंट निकाल रहे हो, अगर पावर फैक्टर गिवन भी है तो भी पावर फैक्टर का यूज सिर्फ तब करोगे जब आपको क्वेश्चन में रियल पावर गिवन है, ना कि तब जब क्वेश्चन में एपरेंट पावर गिवन है। तो ये वाली मिस्टेक जो है काफी लोग करते देखा है मैंने, और काफी लोगों का मेरे पास डाउट भी आया टेस्ट सीरीज के अंदर कि हमने पावर फैक्टर का यूज क्यों नहीं किया। तो पावर फैक्टर का यूज कब नहीं करना है, जब हमारे पास एपरेंट पावर है, और जब रियल पावर है तो करंट निकालने में पावर फैक्टर का भी यूज किया जाता है। दूसरा थोड़ा सा खास ख्याल रखने वाली बात यह है, ये जो एंगल फाई होता है, ये फाई एंगल होता है आपका एंगल बिटवीन VPH एंड IPH। ये एंगल कभी भी VL और IL के बीच में नहीं होता है, दैट इज ऑलवेज बिटवीन VPH एंड IPH। इतनी बात क्लियर है। तो करंट निकालने में हमें क्या ध्यान देना होगा कि एपरेंट पावर है या फिर रियल पावर है। अच्छा देखो, इसके बाद और चीज पे क्या ध्यान दे सकते हो, दूसरा ध्यान ये देना, जो गिवन वोल्टेज होती है हमेशा, जो हमारे पास गिवन वोल्टेज होती है थ्री फेज में, वो हमेशा RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है, RMS लाइन वोल्टेज होती है, ठीक है। गिवन वोल्टेज जब तक मेंशन्ड ना हो उसको फेज वोल्टेज नहीं एज्यूम करोगे, हमेशा क्या मानोगे, लाइन वोल्टेज। इसीलिए जब कभी कोई आंसर दे रहे हो तो करंट हो या वोल्टेज, दोनों ही हम देते हैं हमेशा लाइन क्वांटिटीज। जब तक ना बोला जाए फेज के बारे में तो थ्री फेज में आप लाइन क्वांटिटीज में ही आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आप मिस्टेक कमिट करने से बच जाओगे, वरना क्या होगा, क्वेश्चन के पहले ही स्टेप में आप मिस्टेक कर दोगे करंट निकालने में, आगे फिर आप जितनी भी कैलकुलेशन करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका पहला स्टेप गलत हो जाएगा, ठीक है। तो
तो इसीलिए जब कभी करंट निकाल रहे हो तो क्वेश्चन को 2 बार रीड कर लेना कि पावर कौन सी यूज करने वाले हो, रियल पावर या एपरेंट पावर। अच्छा देखो, एक और मिस्टेक मेरे दिमाग में आती है, ज्यादातर जो बच्चे कर जाते हैं वो ये है कि देखो मशीन के अंदर क्या होता है, हमेशा रेटिंग गिवन होती है, ठीक है। रेटिंग के अंदर क्या क्या वैल्यूज गिवन होती हैं, पावर, या तो रियल पावर या एपरेंट पावर, और एक वोल्टेज, ये 2 रेटिंग गिवन होती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार ये जो पावर गिवन है इसका यूज कर लेते हैं। हमें इसका यूज नहीं करना, हमें क्या देखना है, यूज रेटिंग, इफ एंड ओनली इफ, IFF माने इफ एंड ओनली इफ, 2 केसेस में, या तो क्वेश्चन के अंदर कहीं आपको ऐसा लिखा दिख जाए भाई रेटेड कंडीशन है, क्वेश्चन में अगर ये वर्ड आ गया रेटेड कंडीशन तब आप यूज करोगे, या क्वेश्चन में कहीं ऐसा वर्ड लिख के आ जाए फुल लोड, ये 2 केसेस में आप रेटिंग का यूज करोगे, इसके बिना आपको रेटिंग का कभी यूज नहीं करना है। तो इस बात पे खास ध्यान देना है कि रेटेड कंडीशन या फुल लोड वर्ड मेंशन्ड है तभी मशीन की रेटेड पावर यूज होगी, वरना मशीन का रेटिंग यूज करके कोई आंसर नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। ये कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स है जो आप लोग कमिट करते हो मशीन पावर सिस्टम के अंदर, तो इसके बारे में थोड़ा सा केयर करेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। थैंक यू।